हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम कुछ पैटर्न्स देखेंगे जो अभी बहुत सारे स्टॉक्स में मुझे नज़र आ रहे हैं और वो अभी बहुत अच्छे ब्रेकआउट पर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए पहला है एसीसी। आप यहाँ पे देखिए आपको पैटर्न नज़र आएगा। अब ये पैटर्न देखिए जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये पैटर्न बन रहा है। इसका नाम हम लेंगे बेयरिश वेज। ये काइंड ऑफ अ बेयरिश वेज बन रहा है और बेयरिश वेज आप देखिए ऊपर भी बना था सबसे पहले और बहुत अच्छा बड़ा बना था। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद में गिरना स्टार्ट हुआ, ये देखिए फिर ये रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट होने के बाद में यहाँ पे हमें गिरावट देखने के लिए मिली है। ठीक है, आप देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे गिरावट हमें देखने के लिए मिल रही है। लेकिन रिटेस्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए रिटेस्ट से आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद एक बहुत अच्छी गिरावट देखने के लिए मिलती है। अगर वो रिटेस्ट नहीं करता है और इन केस आप एंट्री ले लेते हो तो उसके बाद में वो जब रिटर्न जाएगा तो ऊपर जाने का चांस होता है और एसएल हिट होने का बहुत बड़ा चांस होता है, ऐसा मुझे लगता है मेरे हिसाब से। वैसे तो आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सेम मैंने आपको ये बता दिया और आप अगर ऊपर भी देखोगे तो कोई ना कोई आपको पैटर्न ही नजर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से निकला और अभी जिस पॉइंट पे हम हैं यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही नजर आ रहा है। मार्केट देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, ये देखिए आप बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है बेयरिश वेज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप सर्च भी कर सकते हैं। बेयरिंग वेज या बेयरिश वेज आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए अगर ये निकलता है, अभी मैंने क्या बोला आपको कि अभी ये ब्रेकआउट पे है, मतलब कि अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब वीडियो बनाते हैं और वो ब्रेकआउट हो चुके होते हैं, एक दो दिन मोमेंट कर चुके होते हैं, तो फिर चांस नहीं मिलता है हमें उसमें एंटर करने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर ये नीचे आता है और यहाँ पे रिटेस्ट करता है यानी कि वापस जाता है और फिर से नीचे आता है, तो एंट्री के लिए बेस्ट पॉइंट ये बनता है। ठीक है, ये एंट्री बनेगा और ये इसका एसएल बनेगा, क्योंकि देखिए एसएल हमारा कभी भी छोटा रहना चाहिए और टारगेट हमारा बड़ा होना चाहिए, तभी तो हमारा उसमें फायदा होगा। अगर अदरवाइज अगर एसएल छोटा होता है बड़ा होता है और टारगेट छोटा होता है तो फिर कोई फायदा नहीं होता है। क्या होता है कि हम धीरे धीरे ना, मतलब हमारा पैसा घटते जाता है, हम धीरे धीरे लॉस के तरफ जाते हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए कभी भी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। देखिए टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में जो पैटर्न नजर आ रहा है वो काइंड ऑफ बेयरिश फ्लैग नजर आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊपर से आया और देन लाइक दिस इन रेंज। ओके, ये रेंज में ही है, लेकिन अगर ये क्रॉस होता है अभी तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी, लेकिन मैं आपको डे पे बताती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पे थोड़ा पेशेंस का काम है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया है वहां से अगर ये क्रॉस करता है तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये रिटेस्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि हमारा रिटेस्ट ही बहुत बड़ा पॉइंट बनेगा। उसके बाद में ये एंट्री के लिए बहुत अच्छा मौका है। देखिए अगर कोई भी चीज है ना स्टॉक मार्केट में, अगर आप पेशेंस रखते हो ना तो आपको बहुत बड़ा उसमें टारगेट मिलेगा। उसका रीजन ये है कि जब कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा रेंज में घूमता है और बहुत बड़ा एक रेंज बनता है, तो उसके ब्रेकआउट्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। मतलब जो होता है ना कि महीने भर का आप एक ही चार्ट में एक ही स्टॉक में पूरा कवर कर लोगे। जो छोटा 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 हम पूरा महीना मेहनत करते रहते हैं, उसके जगह पे आप प्रॉपर ऐसे स्टॉक देखो कि जिसमें बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स मिल रहे हो और लंबे और बड़े ब्रेकआउट्स हो रहे हो, क्योंकि वो ब्रेकआउट्स फेल नहीं होते हैं। 99% तो नहीं होते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर टाइम पे एंट्री करना, प्रॉपर टाइम पे सिलेक्ट करना और उसके अंदर वेट करना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। आप इसको देखिए, आप आप ये देखिए, यहाँ पे अभी 2026 का अगस्त मंथ चल रहा है और जो ये रेंज है, रेंज चल रहा है ऑलमोस्ट अक्टूबर से, यानी कि ऑलमोस्ट 8-9 महीने से ये रेंज में है, यानी कि 10 महीने से ये रेंज में है। और उसके बाद में आप सोचिए अगर ये निकलता है यहाँ से तो इसमें कितना बड़ा यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए क्या होता है ना कि हमें पहले से ध्यान देना पड़ता है उस चीजों पे। मैं अगर टाइम पे आपको एक स्टॉक निकाल के बता दूं और इसमें घुस जाओ, आप एंट्री ले लो, यहाँ पे आप चले जाओ, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप एनालिसिस कीजिए। मेरा पर्पस है कि आपको समझ में आए चीजें, है ना?
ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्टॉक उठा के दे दिया, इसमें जाना है और करना है, ये टारगेट है, ये एसएल है, नहीं। आप सीखिए इन चीज़ों को, क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, आपको खुद का ही काम करना पड़ेगा। कभी भी आपको खुद की एनालिसिस ही करनी पड़ेगी और वही काम में आएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेयरिश फ्लैग बन रहा है और जैसे कि मैंने आपको बोला, ये यहाँ से नीचे आए, मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट 4-5 दिन या 1 वीक भी ले सकता है, उसके बाद में आप देखना। हम इस पे आगे भी वीडियो बनाएँगे, लेकिन जो मैंने आपको बोला है कि कब ये क्रॉस करने के बाद में, अदरवाइज़ नहीं, अगर ये फेल होता है तो नहीं। इस पे हम नेक्स्ट वीक में कुछ दिन देखने के बाद में फिर से हम वीडियो बनाएँगे, क्या ये चीज़ें हुई या नहीं हुई? अगर हुई तो फिर कहाँ पे एंट्री पॉइंट बना था? अगर नहीं हुई है, तो हमें कहाँ नहीं लेना चाहिए था, ओके? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको ना यहाँ पे 2-3 चीज़ें नज़र आएगी, जो मैंने अभी एक ये पैटर्न बोला है। देखिए, कोई भी पैटर्न में ना 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए, तब वो पैटर्न करेक्टली बनता है। अदरवाइज़ मैं आपको और एक पैटर्न यहाँ पे बताती हूँ। छोटे-छोटे चीज़ें भी अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई नज़र आ रही है। अगर आप ऐसे ऑब्ज़र्व करते हो, है ना? ऐसे भी देखते हो, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए, नीचे से आए हम लाइकवाइज़, है ना? ऐसे करके ये मतलब कि देखिए, करेक्ट नहीं बना है, लाइक ऐसे बना है। हाँ, ठीक है? नीचे से आ करके ऐसे, और फिर रीटेस्ट, जो मैंने आपको बोला, और देन यहाँ से ऐसे ये निकला है। ये एक हो गया। उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पे भी 2-2 ही पॉइंट थे ऑलमोस्ट, 1-2, एंड तीसरे टाइम में ये निकल गया था। अभी ये पूरा खाली कर देते हैं हम, ठीक है? अभी देखिए, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, जो कि हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ जुड़ जाएगा। ओके, तो ये एक बड़ी रेंज हमें नज़र आ रही है ना? कि मार्केट इस रेंज में था, लाइक दिस। ओके, अब आप हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ऐसे गया, वही है, ठीक है? और उसके बाद में ये जो पॉइंट है, ये कर रहा है इसका रेजिस्टेंस का काम, और यहाँ से ये निकल रहा है। तो देखिए, ये अगर ऊपर जा रहा है और उसके बाद में ये रिटेस्ट करता है और फिर से निकलता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। और इसके बाद में, ठीक है, तो हमारा एंट्री पॉइंट ये रहेगा और ये हमारा एसएल रहेगा। ओके, तो श्रीराम फाइनेंस आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए परसिस्टेंस, देखिए यहाँ पे मैंने प्रेस्टीज का चार्ट लगाया हुआ है। ओके, सेम देखिए यहाँ पे रेंज बन रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने ये क्यों छोड़ दिया ऊपर का, है ना? जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे ना मैं वीकली चार्ट लगाती हूँ। देखिए, आप डे पे भी लगा के देखिए, वीकली लगा के देखिए, मंथली लगा के देखिए, आपकी एनालिसिस के हिसाब से आप 1 डे का भी लगा सकते हैं, 15 मिनट का भी लगा सकते हैं, 5 मिनट का भी लगा सकते हैं। जितना बड़ा आपका कैंडल रहेगा, उतना बड़ा आपका टारगेट रहेगा। जितना छोटा आप मतलब फ्रेम में कैंडल दिखेंगे, उतना ही छोटा आपका टारगेट एंड उतना ही छोटा आपका एसएल रहेगा। अगर आप डे पे काम कर रहे हो, तो फिर आपका कुछ मतलब आप कुछ डेज के लिए होल्ड करोगे, लेकिन आप 5 मिनट में काम कर रहे हो तो आप एक दिन होल्ड करोगे, मतलब विद इन अ डे, इंट्रा डे काइंड ऑफ चीजें करोगे। क्योंकि 5 डे में चार्ट कितना बड़ा बनेगा, है ना? छोटा सा ही बनेगा। तो आपका जो कैंडल फ्रेम छोटा रहेगा तो आपका टारगेट छोटा रहेगा, और आपका टारगेट छोटा रहेगा तो उससे छोटा आपका एसएल रहेगा। ओके, सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, इंट्राडे में जाने से बेटर आप कुछ दिन के लिए होल्ड करो, बढ़िया उसमें आपको रिटर्न मिलेगा। सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, ऐसा नहीं है कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही सब लोग करेंगे। ओके, देखिए, आप यहाँ पे वीकली आपने देखा तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आ रही होगी। समटाइम जो ऊपर का जो ये होता है ना वीक, है ना, इसको आप इग्नोर भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीक जो होता है वो थोड़ा सा शैडो काइंड ऑफ होता है, कि वो मतलब क्लियर नहीं होता है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना? नॉर्मली आप यहाँ पे देखिए, इतने सारे आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, आप उस
पॉइंट को पकड़िए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये ऊपर निकला और ये वापस आया, सही है। अगर आप ऐसे देखते हो तो आपको चीज समझ में आई कि ये निकल चुका है ऑलरेडी और रिटेस्ट पे है, यानी कि हम बहुत अच्छे टाइम में है। ये पैटर्न कौन सा बन रहा है? अभी जो मैंने पुराने दोनों भी बताए वो बियरिश थे और ये बुलिश में है, तो ये बन रहा है मेरे हिसाब से बुलिश वेज पैटर्न बन रहा है। बुलिश वेज में क्या होता है, ऊपर गए हम, ऊपर जाने के बाद में और ऐसे निकल के ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो बुलिश वेज मुझे ऐसा नजर आ रहा है और वीकली में भी बहुत अच्छा बन रहा है, डे में तो बन रहा है, वीकली में भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो कोई भी चीज जो है ना, डे में भी वैसा ही नजर आ रहा है, वीक में भी वैसे ही नजर आ रहा है, तो चांस बहुत अच्छे हो जाते हैं, मतलब कि बहुत अच्छा सिग्नल हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी साइकोलॉजी भी लगानी चाहिए। साइकोलॉजी कैसे लगाएंगे आपकी, कोई पैटर्न ऊपर के तरफ बार बार निकल रहा है, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये नीचे कितने बार आया है, एक, दो और ये तीन, लेकिन ऊपर देखिए अब ये जब जा रहा है तो ये ऊपर ही मतलब जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर से देखिए, है ना, ये ऊपर ही जा रहा है, फिर नीचे आया, ओके, एंड देन बाहर निकला, मतलब ऊपर की तरफ ये ज्यादा घूम रहा है, यहाँ पे भी घूम रहा है, दो बार ऊपर ही घूम रहा है एंड देन अब ये निकला है। तो आप सोचिए कि अगर ये निकल के इस पॉइंट को क्रॉस करता है तो यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि नीचे तीन ही बार आया, ऊपर ज्यादा, इसका मतलब जो है ना पुश है, पुश ऊपर के तरफ है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, पुश ऊपर की तरफ है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ है और ये फाइनली इससे निकल गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि इससे क्रॉस करना चाहिए, ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, इसको क्रॉस करना चाहिए, परफेक्टली क्रॉस करना चाहिए, फिर एंट्री पॉइंट हमारा रहेगा और ये हमारा एसएल रहेगा। और देखिए अगर मैं टारगेट की बात करती हूँ, आपको कभी भी एसएल के बारे में सोचना चाहिए और एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका एसएल क्या है और आपकी एंट्री क्या है। टारगेट तो कोई भी ले सकता है, निकलने वाला यहाँ भी निकल सकता है, निकलने वाला यहाँ भी निकल सकता है, आपका जितना एपेटाइट है आप उस हिसाब से काम करिए, निकलने वाला यहाँ भी निकल सकता है। लेकिन मैं बोलूंगी कि एसएल हमारा इतना है तो टारगेट बड़ा ही होना चाहिए ना, नहीं तो क्या फायदा है ना उसमें काम करके। तो आपको और एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई इतने बड़े रेंज में घूम रहा है, इतने बड़े रेंज से बाहर निकल रहा है, तो टारगेट छोटा मत लीजिए, कोई मत, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हम इंतजार कर रहे हैं ना, कोई चीज का हम वेट कर रहे हैं कि ये निकलेगा तो हम इसमें एंट्री लेंगे, तो आप 1-2% में निकल जाओगे, क्या मीनिंग है ना। ये देखिए मैं अगर मिनिमम टारगेट इतना भी रखती हूँ तो ये 50% है, 50%, 50% बहुत ज्यादा अगर हमें लग रहा है। 30% देखिए आप, एसएल देखिए आप, एसएल 10% का है, 9-10% अगर आपका एसएल है तो 20-30% तो आपका टारगेट होना ही चाहिए ना, मिनिमम तो आपका 20% होना चाहिए। 1:2 पे तो आपको काम करना ही चाहिए। आप अगर 10% का एसएल रख रहे हो तो 9-10% का एसएल है, तो आपका अगर 20% भी नहीं है, देखिए ये आता है 20%, कहाँ आता है, आता है, तो फिर क्या मतलब है। और ये 20% अप्रोक्सीमेट ये यहाँ पे आ रहा है, ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था ना, परसिस्टेंस का जो ये हाईएस्ट पॉइंट था, ये इसका एसएल पॉइंट, सॉरी टारगेट आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारा मतलब ये हो गया है, तो आपको मे भी समझ में भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ड्रॉ कर दिया है चीजें। ओके, तो ठीक है, आपको वो चीज आ गई समझ में। आप एसएल और एंट्री को फिक्स रखो और टारगेट अपने हिसाब से लो, लेकिन एसएल से प्लीज बड़ा रखो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईटीसी में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एसीसी बताया था ना कि ऊपर भी एक पैटर्न बनता है, देन फिर वैसा ही नीचे बनता है, थोड़ा बहुत वैसा ही लग रहा है। ये इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे टाइप का ही पैटर्न है। क्लियर तो नहीं है लेकिन हाँ वैसे ही टाइप का कि एक नीचे से आकर के ट्रायंगल बना रहा है। ओके, और उसके बाद में ये बहुत जोर से गिरा। ओके, आप गिरावट तो देख ही सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट है। इसने यहाँ पे रिटेस्ट भी नहीं किया है, डायरेक्टली गिरा है, यानी मुझे लगता है कि किसी को चांस नहीं मिला है यहाँ पे, और मिला होगा तो बहुत फास्ट, जो इसमें एंट्री किए होंगे बहुत जल्दी उन्होंने डिसीजन लिया होगा, उनको बहुत अच्छी एंट्री मिली भी होगी। अब सेकेंड टाइम देखते हैं वैसा ही पैटर्न एक बन रहा है, अगर इसको अच्छी तरह से हम देखें तो ये किस टाइप का बेयरिश ट्रायंगल काइंड ऑफ या बियरिश फ्लैग, जो भी आप बोले इसको,
आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जब ऊपर से नीचे गिरा, गिरने के बाद में देखिए रेंज बना रहा है, रेंज बना रहा है, मतलब ये फिर से गिरने की तैयारी कर रहा है ना। इतना क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे गिरने की फिर से तैयारी हो रही है। जितना बड़ा रेंज उतना क्लियर ब्रेकआउट। अब ये अगर यहाँ से निकलता है, मुझे तो लगता है कि रिटेस्ट के बगैर नहीं लेना चाहिए एंट्री, लेकिन ये अगर निकलता है तो विच इज गुड है ना। यहाँ पे एंट्री आप देखिए, आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, जो स्टॉक्स मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत अच्छे पैटर्न में है ना। उसे सर्च करने के लिए एक्चुअली बहुत देखना ही पड़ता है, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया पैटर्न बन रहे हैं ना, ये छोटे पैटर्न्स नहीं है, बहुत अच्छे पैटर्न्स है। तो ये निकलने के बाद देखिए, आपको मैं मतलब पहले ही बता रही हूँ चीजें कि आपको बहुत मौका भी मिलेगा इसमें एंट्री करने के लिए। आप तैयारी कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो। लेना ही है ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप स्टडी कीजिए, इसको देखिए क्या मैं जो बोल रही हूँ सही है। आप ऐसे पैटर्न्स पे काम कीजिए, बेरिश के जितने भी पैटर्न है उस पे काम कीजिए, बुलिश के जितने पैटर्न है उस पे काम कीजिए, स्टडी कीजिए। जितने स्टॉक्स आप देखेंगे उतना ही आपको मजा आएगा काम करने में, आपको उतना ही क्लियरिटी मिलेगी क्या चीजें हो रही है नहीं हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है रिलायंस। रिलायंस में देखेंगे हम, ये रिलायंस में भी बहुत बड़ा पैटर्न दिख रहा है। ओके, इतना तो पीछे नहीं जाएंगे हम, लेकिन हम अगर इतना भी देखते हैं तो यहाँ पे ये पैटर्न नजर आ रहा है। रिलायंस में आपको एक चीज समझ में आएगी, यहाँ पे देखिए मैंने बड़े स्केल पे और छोटे स्केल पे दोनों इस पे चार्ट लगाया हुआ है। अगर मैं बड़ा स्केल सोचती हूँ तो आपको एक चीज समझ में आएगी, ऐसे आके ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एंड देन अब ये ऊपर जाने वाला होगा। लेकिन ऊपर कब निकलेगा, हम हमेशा ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करें ऐसा जरूरी नहीं है। हम इसके अंदर जो है, अभी सपोज यहाँ से ऐसे आया तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम यहाँ भी ट्रेड करके यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। अब ऊपर से नीचे आएगा तो हम यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ तक रुक सकते हैं। नीचे से अब ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेके ऊपर तक जा सकते हैं। ऐसे भी काइंड ऑफ ट्रेडिंग होती है, ठीक है, सिर्फ ब्रेकआउट पे ही नहीं होती है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको एक ही में मिलेगा, ब्रेकआउट भी और रेंज के अंदर की भी ट्रेडिंग। जैसे मैंने आपको बोला बड़ा चार्ट, बड़ा चार्ट में आप देखेंगे तो हम इसके अंदर है, अब ये इसके लिए ऊपर जा रहा है, उसका सिग्नल हमें कैसे मिलेगा, अब ये ऊपर जा रहा है हमें कैसा पता चलेगा, यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ। ओके, मैं हटा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। अब आपको यहाँ पे आप इसको जूम करेंगे तो आपको और एक रेंज मिलेगा, ठीक है। एक सिग्नल तो हमें समझ में आया कि अब यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी दिख रही है, लेकिन यहाँ से आपको और एक यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा होगा, और इस पैटर्न का नाम क्या होगा, इस पैटर्न का नाम होगा बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग ही नजर आ रहा है ये, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सी, है ना। तो ये ऐसा टाइप ऑफ पैटर्न बना है यहाँ पे। अब इस रेंज से जब ये बाहर निकलेगा सेम एज इट इज रिटेस्ट करेगा, तो यहाँ पे जाने के लिए बहुत अच्छा चांस नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि अब ये रिटेस्ट में भी ना भी करे तो देखिए ये निकल के फिर से ऐसा रेंज बनाए, ऐसा, ये देखिए रेंज आ ही रहा है समझ में, ठीक है। ये रिटेस्ट करके अब यहाँ पे टारगेट आपका क्लियर है। क्यों क्लियर है आपका टारगेट, क्योंकि आपको एक चीज तो पता होगी कि इसके ऊपर की जो रेंज है वो कैसे है, ऐसे है ना, एक दो, और तीसरा क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा। तो टारगेट हमारा फाइनल ये रहेगा, ये आपको पता है यहाँ पे। तो आप रेंज के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक रेंज ब्रेक करने के बाद में काम कर रहे हैं। आपको आ गया बात समझ में। देखिए हम रेंज में काम कर रहे हैं, हम रेंज में ही हैं, बड़ा रेंज बन रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा रेंज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर भी एक रेंज बन रहा है जो ब्रेक हो रहा है। सी, रिलायंस का चार्ट है ये, है ना। यहाँ पे देखिए वो ब्रेक हो करके अगर निकल के ये इसके ऊपर जाए तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा दिन तक होल्ड करते हो तो आपका टारगेट 1600 रहेगा। ओके, क्योंकि 1600 ये इसका रेजिस्टेंस है। थोड़ा मैं ये हटा देती हूँ, बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 1600 हमारा रेजिस्टेंस है। 1600 से एक बार वापस आया, दो बार वापस आया, और हम थर्ड टाइम पे हैं। तो हमारा पहला टारगेट, मैं बड़े टारगेट्स की बात कर रही हूँ, ये 1600 रहेगा। इन केस इसको निकल के अगर ये रेंज को और ब्रेक करता है, आप समझिए अगर हम मे बी निकल के रेंज ब्रेक करते हैं तो और हमारे पास बड़ा टारगेट रहेगा। तो आप क्या करोगे इसमें, जैसे कि यहाँ पे नीचे से आ करके यहाँ पे रेंज बना करके ये और अगर ऊपर निकला तो हमें बहुत अच्छा यहाँ पे और टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके,
लेकिन उस केस में आप क्या करोगे, अगर आपने यहाँ एंट्री ले ली आपने, जो मैंने एंट्री पॉइंट ड्रॉ किया है, और ये आपका टारगेट है T1 आपका, और आप वेट कर रहे हो कि हो सकता है रिलायंस यहाँ से रेंज में से निकले और बाहर जाए। उस केस में आप क्या करोगे, आप एसएल लगा दो, कहीं ट्रेलिंग ट्रेलिंग एसएल कर दो। ये पहले आपका एंट्री था, ये आपका एसएल था, अब आप एसएल यहाँ पे कर दो, आगे आगे बढ़ो और आप यहाँ पे वेट करो। अगर ये निकल गया तो आप सोचो, आपने एंट्री यहाँ ली थी, आपके टारगेट कहीं ऊपर रहेंगे। अगर नहीं भी होते हैं, अगर ये यहाँ से रिटर्न भी आता है तो आपका एसएल इधर जाएगा, मतलब ऑलरेडी आप मतलब लॉस में नहीं रहोगे, प्रॉफिट में ही रहोगे। समझा आपको? ये जो टेक्निक है ना ट्रेलिंग एसएल वाला, ये बहुत अच्छा टेक्निक है। जो लोग बहुत अर्ली एंट्रीज लेते हैं, जिनको अभी पता है कि, आप देखिए, कुछ स्टॉक में हम रेंज से निकलने के बाद एसएल रीटेस्ट के बाद एंट्री लेते हैं, लेकिन कुछ इसमें आप ये एंट्री यहीं ले रहे हो। यही केस ये है। मैं आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करके बताती हूँ, जो मैंने आपको अभी बोला है ना, ये 1 मिनट में सब इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने बहुत सारे चार्ट देखे, हमने देखा हर चार्ट में कि हम रेंज से ऐसे करके निकलने के बाद में हम एंट्री ले रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब बहुत लोगों के माइंड में आएगा कि अगर हम यहीं पर एंट्री ले लें तो हमारा टारगेट तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हमें इतना बड़ा मिल रहा है। वही वाला केस है रिलायंस में। आपको नहीं पता है कि ये यहाँ तक जाएगा क्या, नहीं पता है आपको, लेकिन यहाँ भी आपको एक रेंज मिल गया, आपने इसको क्रॉस करने के बाद एंट्री ली, आप यहाँ तक गए। जाने के बाद में अगर ये ऊपर निकला तो आप सोचो आपके पास कितना बड़ा टारगेट बनेगा। अगर इनकेस ये रिटर्न भी आता है तो आपका ऑलरेडी एक टारगेट हिट हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईएफसी के चार्ट में भी आप देखिए पैटर्न बन रहा है, बहुत क्लियर बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। जो जितने बार रेंज में रहेगा, जितने बड़े उसने रेंज बनाए हैं, उतना ही बड़ा उसका मतलब क्लियर कट रहेगा। बड़ा बोलने से बेटर है कि मैं ये वर्ड यूज करूँ कि बहुत क्लियर कट उसका ब्रेकआउट रहेगा, क्योंकि हमें सीधा दिख रहा है। 1 मिनट, हमें सीधा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, समझ में आ रहा होगा आपको, ये देखिए, ठीक है, रेंज में से निकला। यहाँ पे भी बहुत अच्छी रेंज बनी थी, निकला यहाँ से। और जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ निकला तो रेटेस्ट कैसे हुआ। देखिए, ये रेड कैंडल बना, ये ग्रीन बना, ये रेड कैंडल बना, नीचे आए, उसके बाद में ये ऐसे फिर से आया, है ना। ये इसका रेटेस्ट पॉइंट था। 3 कैंडल यहीं पे घूमे हैं, उसके बाद इसको ब्रेक किए हैं और फिर नीचे आए हैं। ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें गड़बड़ी होती ही नहीं है, इसमें बहुत क्लियर कट रहता है, क्योंकि पता होता है कि ये मतलब रिटेस्ट कर चुका है। सेम कंडीशन बन रही है, ऊपर से आया, ऊपर से आने के बाद में रेंज बना रहा है, ऊपर से आके रेंज बना रहा है। रेंज देखिए आप कितना, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, है ना। अब ये इसमें से निकलता है और फिर ऐसे जाता है, यहाँ पे बनेगी हमारी एंट्री। ये हमारा एसएल। मैंने जितने स्टॉक बताया ना आपको, प्री एनालिसिस बताया, आपको 1 हफ्ता आराम से टाइम मिलेगा इसको देखने के लिए। आप इसको आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, अब मैं भी करके रखूंगी कि हम फिर से देखेंगे कि ये चीजें हुई या नहीं हुई है। बिल्कुल देखेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, और अगर आपको कोई एनालिसिस मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, कि मैं भी उस पर देखना चाहूँगी कि, है ना। कुछ चीज़ें आप भी बताइए, कुछ मैं भी बताऊँगी, और ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।